नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पुलिसकर्मी दौलत खान पर हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनका जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान आरोपियों से नारे लगवाए गए, पुलिस हमारी बाप है, इन पर हाथ उठाना पाप है। आरोपियों ने धार्मिक टिप्पणी करते हुए पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी थी। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की है। इन्होंने जो पूरी घटना को अंजाम दिया था और साफ तौर से जो एक महिला भी इसमें शामिल थी और एक आरोपी को जो है पुलिस ने जमानत पे छोड़ दिया है। फिलहाल काम कर रहा ये सभी आरोपी आपके सामने हैं। पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने वाले सभी आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। संसद की एक रिपोर्ट में दलितों और पिछड़ों के लिए शिक्षा और रोजगार में भेदभाव का गंभीर मुद्दा सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार 70% से अधिक सीटों पर अघोषित सवर्ण आरक्षण की स्थिति बनी हुई है। यह स्थिति सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर सवाल खड़े करती है। दलितों आदिवासियों को बाहर करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उनको अंदर आने ही नहीं दिया जा रहा है। तो एक लाइन में अगर हम कहें तो इसका मतलब यह है कि दलित और आदिवासी खास तौर पर भारत में जो प्राइवेट एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की जो व्यवस्था बनाई गई वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और अफोर्ड नहीं कर सकते से ज्यादा उनको भारत के आला तरीन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में घुसने से, दाखिल होने से रोका जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है। और ये रिपोर्ट जो है, ये देखिए, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। एक कमेटी है, डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। आप जानते होंगे कि बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटी होती है। ये एजुकेशन, विमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स, मतलब शिक्षा, महिलाएं, बच्चे, युवा और खेल से संबंधित ये कमेटी है। इसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह है। इसमें बहुत सारे सांसद हैं। ये आप इस पर सील ठप्पा लगा हुआ है, भारतीय संसद, राज्यसभा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसकी रिपोर्ट कह रही है कि नहीं पढ़ सकते। देश के टॉप 30 जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जिनकी NIRF रैंकिंग में जो टॉप 30 यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उनमें दलित आदिवासी नहीं पढ़ सकते। आंकड़ा सुन लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन इससे पहले जरा हम आपको बता दें कि रिजर्वेशन की व्यवस्था है। हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था है, आपको वो रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो कितना रिजर्वेशन है आप जानते होंगे। 27% पिछड़ों का रिजर्वेशन है, 15% दलितों का रिजर्वेशन है, और 7.5% जो है वो आदिवासियों का रिजर्वेशन है। 10% EWS कोटा है, वो केवल सवर्णों के लिए। लेकिन अब रिजर्वेशन जो है वो 70-75%, 80% तक चला गया है। और वो किसके लिए है? दलितों के लिए नहीं, पिछड़ों के लिए नहीं, आदिवासियों के लिए नहीं। ये रिजर्वेशन हो गया है सवर्णों के लिए। जी हां, देश के टॉप 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, उसमें सवर्णों का रिजर्वेशन चल रहा है। और सवर्णों का रिजर्वेशन चल रहा है सो चल रहा है, दलितों और आदिवासियों को बाहर किया जा रहा है, उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये देख लीजिए, इंडियाज टॉप 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैव 5% SC स्टूडेंट्स, लेस देन 1% ST स्टूडेंट्स। ये शर्मनाक है। कहां
कम से कम 15% होने चाहिए थे, कहां कम से कम 7.5% आदिवासी होने चाहिए थे, लेकिन दोनों मिलाकर भी 6% से ज्यादा नहीं हो रहा है। तो कहां 15% और 7.5%, मतलब 22.5% जहां कम से कम छात्र होने चाहिए थे, छात्राएं होनी चाहिए थी, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मेधावी हैं तो वो रिजर्वेशन के दायरे से बाहर आने चाहिए। लेकिन आप हैरानी देखिए कि टॉप 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं, उन्होंने दलितों आदिवासियों को पढ़ाने से एक तरह से मना कर दिया है। दलित आदिवासी देश की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ सकते। और यही नहीं, ओनली 4% ऑफ द फैकल्टी इन दैट 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर फ्रॉम SC। केवल 4% जो है वो दलित है, जो डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। और जो हैरानी की बात है कि यही संसदीय कमेटी की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि बिट्स पिलानी में तो SC ST OBC कैटेगरी में 0 स्टूडेंट है। यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह रिपोर्ट है। और जब इस रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो वो इतने सारे परेशान करने वाले आंकड़े, 364वीं रिपोर्ट है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की, आप इस पर देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है 364वीं रिपोर्ट है ये रिपोर्ट नंबर 364, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, विमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स। इसी पर यह विस्तार से खबर बनाई गई है और इसमें यह बताया गया है कि इनरोलमेंट के आधार पर, ऐसा भी नहीं है ड्रॉप आउट नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है कि SC ST बच्चों ने एडमिशन लिया और वो ड्रॉप आउट हो गए तो आप कह सकते हैं कि पास ही नहीं कर पाते तो हम क्या, एडमिशन ही नहीं देते। जो देश की टॉप 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं भाई साहब, वो दलितों आदिवासियों से आप कह सकते हैं कि नफरत करती हैं, उनको अंदर नहीं आने दे, कोई डाइवर्सिटी नहीं है। अब देखिए ये डेटा है, ये जो पूरा चक्र है, ये रिजर्वेशन का सिस्टम आधा होना चाहिए, यहां तक होना चाहिए। आप देख रहे हैं इसको, ये जो है ये हालत है, ये OBC का चंक है, ये जो है ये SC का चंक है। टोटल जो अदर हैं ये 4,65,178 ये सवर्ण पढ़ते हैं केवल टॉप 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। जो OBC हैं, कहां देखिए ये 4.5 लाख से ज्यादा, OBC लगभग 1.5 लाख, दलित केवल 33,879। 30 यूनिवर्सिटी के हर कोर्स को मिलाकर यह एनरोलमेंट है, कहां 4,65,000 और कहां 33,879। लेकिन आदिवासियों का तो जो आंकड़ा है वो दिल दहला देने वाला है, परेशान कर देने वाला है। केवल 5,789 बच्चे और बच्चियों को जो है देश की टॉप 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन दिया। 4,65,000 और 5 लाख, मतलब एक तरीके से आप देखिए कि 5 लाख और 5,000 का मामला है। 1% दलित जो है, आदिवासी जो है, उनको दाखिला दिया टॉप 30 यूनिवर्सिटीज ने और 33,000 दलितों को। अच्छा, अब इसमें देख लीजिए कि इसमें शामिल कौन कौन सी हैं, इंडिया टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और उसमें कैसे कैसे है। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, NIRF रैंकिंग 14, दलित कितने, 0.46%, आधा प्रतिशत से भी कम। आदिवासी कितने, 0.36%, 1/3% लगभग। OBC 18%, यह भी 27% से नीचे। अमृता विश्वविद्यापीठम, दलित कितने, 2%, आदिवासी कितने, 1/4%, 0.29%। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दमोह जिले के ग्राम भदौली में एक गंभीर आपराधिक घटना सामने आई है, जिसमें हत्या के मामले में सजा काट चुके 4 आरोपियों रज्जू उर्फ राजेंद्र राजपूत, मुकेश राजपूत, मोंटू राजपूत और उजियार सिंह पर एक युवक रंजीत पटेल की हत्या की नियत से घर में घुसकर हमला करने का आरोप लगा है। यह घटना 24 अप्रैल 2025 की रात को हुई। हमले में गंभीर रूप से घायल रंजीत का इलाज शासकीय अस्पताल दमोह में चल रहा है। पीड़ित के पिता मन्नू लाल पटेल कुशवाहा ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
उन्होंने बताया कि आरोपियों द्वारा राजीनामा करने और रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। इस मामले में योगेंद्र कुशवाहा, संस्थापक संस्कृति लोक कल्याण समिति व समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष, ने प्रशासन से तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की अपील की है। मंदसौर के शामगढ़ में छेड़छाड़ की शिकार एक बच्ची और उसका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। परिवार का आरोप है कि पुलिस पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय समझौते का दबाव बना रही है। यह घटना बेटी बचाओ और लाडली बहना जैसी योजनाओं की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े करती है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की नीतियों पर भी आलोचना हो रही है। पीड़िता और उसका परिवार चिलचिलाती धूप में न्याय की भीख मांग रहा है, लेकिन प्रशासन की निष्क्रियता ने जनता को निराश किया है। क्या यह बिटिया की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी या फिर यह मामला भी अनसुना रह जाएगा? न्याय की मांग जोर पकड़ रही है। सर, हमारी गुड़िया की वजह से हम धरने पर बैठे हैं। हमारी गुड़िया के साथ छेड़छाड़ का मामला हुआ था, जिसके लिए हम आवेदन देकर आए थे टीआई को। तो टीआई का कहना है कि आपस में समझौता करना, इसलिए हम धरने पर बैठे हैं। अब क्या हुआ? आप धरने पे किस लिए बैठे? आप क्या चाहते हैं? सर, मैं चाहती हूँ कि टीआई के ऊपर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त उनका ट्रांसफर लेटर दिया जाए। आप कड़ी धूप में क्यों बैठे हैं? क्या कोई छाया की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई है? बोला था तो टेंट वालों को बस धमकाया गया है कि टेंट ना लगाया जाए, इसलिए हम कड़ी धूप में बैठे। सागर जिले के खुरई विधानसभा क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह के भतीजे के अवैध क्रेशर पर एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बच्चे का एक हाथ काटना पड़ा और पैर में गंभीर चोटें आईं। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। बावजूद इसके पुलिस ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। परिवार को धमकियां मिल रही हैं और न्याय की गुहार जारी है। कांग्रेस नेता अंशुल परिहार ने मामले को उजागर करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। कि जब एक परिवार न्याय मांग रहा है, लोकतंत्र में न्याय के साथ उसे उल्टी धमकी दी जा रही है कि कार्रवाई करोगे तो रह नहीं पाओगे शहर में, बाकी लोगों को भी हम खत्म करवा देंगे। अरे वाह, क्या गुंडागिर्दी है साहब। एक बड़ा मन को विचलित करने वाला मामला था खुरई तहसील का और बीना विधानसभा का। एक गरीब परिवार, ब्राह्मण परिवार, न्याय के लिए जो न्याय उसको तत्कालीन न्याय शहर स्तर पे और अपने जिला स्तर पे मिल जाना चाहिए था, उसको न्याय के लिए दिल्ली जाना पड़ा। और दिल्ली जाकर राष्ट्रीय मानव अधिकार में जब वो शिकायत करता है अपने न्याय के लिए, तो न्याय के साथ जब मामले को संज्ञान में लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार एक जिला प्रशासन को उक्त घटना के विरोध में एक एफआईआर के आदेश देता है। 21/3/2025 को जिला प्रशासन सागर के हमारे पुलिस प्रशासन को एक पत्र लिखता है। उसमें लिखता है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए और जो इस घटना में क्रेशर, स्टोन क्रेशर के जो संचालक हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए और जो स्टोन क्रेशर अवैध जगह पर संचालित है उसको तत्काल बंद करने की व्यवस्था की जाए। 2 पत्र उन्होंने जारी किए, एक जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय को और एक पुलिस प्रशासन सागर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके पत्रकार साथियों के साथ में पीड़ित जो ये बालक है मानस शुक्ला और उनके पिता है राकेश शुक्ला जी, 2 दिन पूर्व इन्होंने मुझे संपर्क किया। इन्होंने बताया कि मेरे बेटे का जो हाथ है वो पूर्ण रूप से काटना पड़ा हॉस्पिटल में। और जब मैंने इनकी पूरी घटना को सुना तो मन बड़ा विचलित हुआ। इंसानियत के नाते और मानवता के नाते मैंने कहा कि मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और मदद क्या है कि इस पत्र में मैंने, चूंकि जो पत्र आपको बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार ने जिला प्रशासन को
आदेश दिए हैं पत्र में कि उक्त जो स्टोन क्रेशर संचालक हैं लखन सिंह ठाकुर, खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह जी के भतीजे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। पर आज दिनांक मार्च से अप्रैल का कल लास्ट है, जाने वाला है अप्रैल, आज दिनांक तक उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जो रसूख का खेल चल रहा है, जो पावर का खेल चल रहा है, जो सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोगों का जो पैसों का खेल चल रहा है कि कैसे गरीब परिवार को जो न्याय उन्हें हमारे खुरई में, सागर में मिल जाना था, उन्हें न्याय नहीं मिला और एक गरीब परिवार को अपने बेटे का इलाज कराते कराते उसे न्याय के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार दिल्ली जाना पड़ा। आयोग का आदेश है और एसपी क्यों नहीं कर पाए? हम यही जानने के लिए आज 5:30 बजे हमने एसपी महोदय से समय मांगा है और हम इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहीं जा रहे हैं। लास्ट बार उनसे एक बार निवेदन करेंगे कि अगर आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो अगला जो हमारा कदम है कि हम डीजीपी महोदय से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सरकार में बैठे हैं वो कहते हैं कि हम गरीबों के साथ है, गरीबों की सरकार है, और कैसे उन्हें बताएं कि गरीब परिवार अपने बेटे के लिए न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। Subscribe the Bahujan News and like this video.